हेलो फ्रेंड्स, सावन के पहले सोमवार की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम उपवास के लिए साबूदाने की खिचड़ी बनाने वाले हैं। यहाँ मैंने एक कटोरी में नॉर्मल साइज़ का साबूदाना लिया है। इसको 3 से 4 घंटे तक पानी में भिगो कर रख देंगे। इसे मैंने पहले से ही भिगो कर रखा हुआ था, लेकिन हम एक बार इसको चेक कर लेंगे ये साबूदाना फूला है या नहीं। ये देखिए, हम इसको इस तरीके से दबा कर देख लेंगे। अगर ये अच्छे से दब रहा है मतलब हमारा साबूदाना फूल चुका है। अब हम इसका पानी अलग कर लेंगे और साबूदाने को किसी प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने अब साबूदाने को प्लेट में निकाल लिया है और हम इसको 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे ये पानी सूख जाए। अगर ये पानी रहेगा तो हमारे साबूदाने खिले खिले नहीं बनेंगे। यहाँ मैंने 2 आलू लिए हैं जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है, और ये 2 से 3 मिर्च हैं जिसको थोड़ा सा मोटा कट किया है, और ये 2 टाइप की मूंगफली हैं जिसको हम एक को रोस्ट करेंगे और दूसरे को पाउडर बनाकर यूज़ करेंगे। अब हम कढ़ाई में घी गरम करेंगे। ये मैंने यहाँ 1 चम्मच घी लिया है। अगर आप उपवास के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। मूंगफलियों को हमें अच्छे से भूनना है। मूंगफली भुन गई है, अब इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब हम 2 चम्मच घी गरम करेंगे। घी गरम होने के बाद हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा के बाद मिर्च, और मिर्च के साथ ही हम आलू भी डाल देंगे। आलूओं को हमको सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। ये देखिए, आलू लगभग सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम साबूदाना ऐड करेंगे। साबूदाना को हमें लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक कुक करना है। अब ये साबूदाना वाइट दिख रहा है, जब ये ट्रांसपेरेंट होने लगेगा हम तब तक कुक करेंगे। ये देखिए, साबूदाने का कलर चेंज होने लगा है। अब जो हमने मूंगफली का पाउडर बनाया था उसे डाल देंगे। और जो मूंगफली हमने भून कर रखी थी उसे भी डाल देंगे। अच्छे से मिला लेंगे। तो इस तरह से हमारी साबूदाना की खिचड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, हमारे साबूदाने बिल्कुल भी चिपके नहीं हैं, सभी खिले खिले बने हुए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।